नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बहराइच की, जहां कृष्ण प्रतिमाओं के विसर्जन में उमड़ा आस्था का सैलाब। साथ ही बात होगी भंडारा की, जहां विश्व हिंदू परिषद को 60 साल पूरा होने से भंडारा शहर सकल हिंदू समाज सम्मेलन हुआ आयोजित। अंत में चर्चा करेंगे तरहसी की, जहां बहुजन समाज पार्टी मिलन समारोह में आए हुए कार्यकर्ता ने पाकी विधानसभा के तमाम शुभचिंतकों को आभार व्यक्त किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। जनपद बहराइच के विकासखंड नवाबगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरा में स्थित ऐतिहासिक सगरा कुटी मंदिर पर बीते सोमवार को श्री कृष्ण की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस दौरान कुटी पर विशाल मेले का आयोजन हुआ। आसपास के दर्जनों गांव की श्री कृष्ण की प्रतिमाओं का कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नम आंखों से कुटी स्थित अमृत सरोवर तालाब में विसर्जन किया गया। इस दौरान जहां आस्था का सैलाब उमड़ता रहा, वहीं थाना रुपैया की पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बराबर मुस्तैद रही। पूर्व प्रधान व मेला व्यवस्थापक शिव कुमार वर्मा के नेतृत्व में आयोजित मेला व प्रतिमा विसर्जन में देर रात तक मेलार्थियों का रेला चलता रहा। इसके साथ ही कुटी पर स्थित अमृत सरोवर में बने भव्य शिव मंदिर में हजारों मेलार्थी श्रद्धालुओं ने माथा टेका। जनपद बहराइच के विकासखंड नवाबगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरा में स्थित ऐतिहासिक सकरा कुटी मंदिर पर प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के पश्चात उनकी प्रतिमाओं का विसर्जन धूमधाम के साथ किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस बल भारी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात है। आस्थाओं का सैलाब बह रहा है। परंपराओं में क्या है हम जानना चाहेंगे आज यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि व पूर्व प्रधान शिव कुमार वर्मा जी से। क्या इसकी परंपरा रही है और क्या आस्थाओं का ये प्रतीक सकरा कुटी मंदिर में जन्माष्टमी पर्व कब से मनाया जा रहा है, विसर्जन कब से हो रहा है? शिव कुमार वर्मा जी, आप बताएं, इस जन्माष्टमी प्रतिमाओं का विसर्जन, श्री कृष्ण प्रतिमाओं का विसर्जन यहाँ कितने सालों से हो रहा है और इसके पीछे क्या आस्थाएं हैं लोगों की? यहाँ पर प्रतिमाओं का विसर्जन लगभग 20 साल से अधिक हो गए। जिस दिन जन्माष्टमी होती है उसी दिन हमारे यहाँ क्षेत्र में लोग श्री कृष्ण और राधा की झांकी रखते हैं। उसके पश्चात ठीक उसके 8वें दिन ला करके सकरा कुटी अमृत सरोवर में विसर्जन करते हैं। लगभग कितने वर्षों से ये प्रतिमाओं श्री कृष्ण की प्रतिमाओं का विसर्जन होता आ रहा है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी की प्रतिमा का विसर्जन लगभग 20 वर्ष से हो रहा है। लगभग कितने ग्राम पंचायत की मूर्तियों का विसर्जन यहाँ होता है? लगभग 2 दर्जन ग्राम पंचायतों की मूर्तियां। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से कैसी व्यवस्थाएं रहती हैं? बहराइच से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। जीआरएमसी समूह के जयरोग्य अस्पताल में अति गंभीर मरीजों का इलाज करने वाले ट्रॉमा सेंटर में सुबह आईसीयू वार्ड में अचानक एसी फटने से आग लग गई, जिसके चलते मरीज और उनके अटेंडर में भगदड़ जैसा माहौल बन गया था। लेकिन फायर सिस्टम की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तत्काल गंभीर मरीजों को अन्य वार्ड और आईसीयू में शिफ्ट किया गया। बहरहाल इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं ट्रॉमा सेंटर में शिवपुरी मेडिकल कॉलेज से रेफर होकर आए मरीज आज़ाद खान के बेटे आबिद का कहना है कि जिस बेड पर उसके पिता भर्ती थे उसी पलंग के ऊपर एसी लगा जो फटा था। अफरा तफरी में पिता को वेंटिलेटर सहित पलंग को ट्रॉमा सेंटर से बाहर निकाल लाए थे, लेकिन तब तक उनकी नब्ज जा चुकी थी। इस मामले में डीन डॉक्टर RK धाकड़ का कहना है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। हादसे के समय भी 10 मरीज वेंटिलेटर पर भर्ती थे। आज़ाद खान मरीज M1 को शिवपुरी से ग्वालियर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। उसकी सर्जरी भी की है। उसे दूसरे आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। वो अभी भी वेंटिलेटर पर है। विशेषज्ञ डॉक्टर उसकी निगरानी कर रहे हैं। चाचा जी एडमिट थे, एक्सीडेंट केस था सर। आग कैसे लगी, क्या हुआ? उस एसी के कारण लगा हुआ है सर, पता नहीं सर। एसी में आग लगा, एसी का बॉडी की फिर नीचे सर आग लग चुकी थी। जब तक सिलेंडर वगैरह निकाला सब लोगों ने, मरीजों ने मिलके बुझाया। पूरा ब्लैक हो गया था धुआं। 15 लोग एडमिट थे। किसी को जनहानि हुई क्या किसी को? सर अभी कुछ पता नहीं, अफरा तफरी हो चुकी है सर। फिर आपने कैसे बचाया? सब लोगों को बेड बाहर निकाला सर। कैसे आग लगी, क्या हुआ? ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। एसी में आग लग गई है। हाँ जी।
भगदड़ मच गई है। भगदड़ मच गई है, फिर उसके बाद सब लोगों ने मिलके बाहर निकाला है, दूसरे वार्ड में शिफ्ट करा है। तो अभी कोई अधिकारी वगैरह यहाँ पे आए हैं कि अभी कोई नहीं आया यहाँ पर, अधिकारी वगैरह प्राइवेट का अमला कोई आया नहीं है? नहीं, अभी कोई नहीं आया। घटना जो हुई है किस तरह की, क्या घटना रही है, क्या है पूरा? सुशील जी, आप गवाह हैं। कोविड के टाइम में भी आप ही ने एक चीज़ देखी थी जो सुपर स्पेशलिटी के एक आईसीयू में लगा था। उसी तरह से जैसे सभी मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया था, आज भी एक जो आईसीयू की छत में जो एसी लगा रहता है, कैसेट एसी है, तो वो उसमें कुछ आग की घटना हुई। और सुबह ही मैं मॉर्निंग वॉक पे था, तो मुझे जैसे ही खबर मिली तब तक हमारे जो वहाँ चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, गार्ड वगैरह जो भी थे, उनने तत्काल सभी मरीजों को उसमें से वेंटिलेटर सहित बाहर निकाल लिया और आग पर तत्काल काबू पाया गया। वहाँ जो हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं, उनसे आग बुझा दी, तो कोई जनहानि नहीं हुई है। ये एक अच्छी बात है। लगभग कितने लोग मरीज भर्ती थे वहाँ पर? ट्रॉमा सेंटर जिसमें अत्यंत गंभीर 10 मरीज, 10 के 10 वेंटिलेटर पे थे और 10 को वेंटिलेटर और पलंग सहित हमारे लोगों ने तत्काल उस कक्ष से बाहर निकाल लिया। और जैसे ही मेरे को खबर लगी तो तत्काल मैं अपना बीच में से मैं वहाँ पहुँच गया। फायर के जो सिस्टम थे सर, बताया जा रहा है कि उनमें कुछ एक्सपायर भी हो चुके थे या इस तरह की? अगर ऐसा कुछ होता तो वो आग बुझाने में काम नहीं आती। रही बात इस बात की कि कहने को कुछ भी होता है, परंतु मैं स्वयं प्रत्यक्ष वहाँ पहुँचा, सुपरिंटेंडेंट को भी बुलाया, सुपरिंटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट को अभी वहीं छोड़ा हुआ है। अभी मैं 15-20 मिनट पहले ही मैं अभी आया हूँ और अभी तैयार होकर फिर से मैं सभी स्थिति का एक बताया जा रहा है शिवपुरी का एक मरीज है, उसकी डेथ हो गई है, बता रहे हैं। उसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। वो मरीज शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती था, वहाँ से यहाँ रेफ़र हुआ। उसकी ब्रेन की सर्जरी भी हो गई, क्योंकि मरीज़ M1 में था। पूरा मैंने डिटेल उसका जो रिकॉर्ड है वो स्वयं बैठ के ट्रॉमा सेंटर में चेक किया है। आप समझते हैं कि M1 का मतलब हमारे सभी चिकित्सक, क्योंकि हमारी भाषा में M1 को मतलब ब्रेन डेड कहते हैं एक तरह से, और वो अत्यंत गंभीर स्थिति में अभी भी वेंटिलेटर पे है। अभी मैं वेंटिलेटर पर ही छोड़ के आया। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना को जन्माष्टमी में 60 साल पूरे होने पर सकल हिंदू समाज द्वारा भंडारा जिला विश्व हिंदू परिषद के भंडारा जिला विश्व हिंदू परिषद और सकल हिंदू समाज द्वारा शासपूर्ति वर्ष के अवसर पर गुरुवार 5 सितंबर को मंगल मूर्ति हॉल खात रोड पर शाम 4 बजे से 7 बजे तक सकल हिंदू समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया। हिंदू धर्म के सभी सामाजिक तत्वों को संगठित हिंदू समाज बनाने के लिए एकजुट होना चाहिए और एक मजबूत भारत बनाने के लिए काम करना चाहिए। इसी उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में आदिलाबाद तेलंगाना महंत मोहनदास महाराज कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जैकी रावलानी, विश्व हिंदू परिषद के मुख्य प्रवक्ता प्रशांत तित्रे के साथ देवेश मिश्रा, नवीन जैन, दीपा नायर, भंडारा शहर के नागरिक और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। दलाल प्रेस कॉन्सर्ट घेतलेली आहे। कोणते मुद्दे आहे का नेमकी राबवणार आहे हिंदू परिषद? विश्व हिंदू परिषद भंडारा जिल्ह्यातर्फे सकल हिंदू समाज संमेलन आयोजित केलेलं आहे। विश्व हिंदू परिषदेचे यावर्षी 60 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि षष्ठपूर्ती म्हणून संपूर्ण भारतात विश्व हिंदू परिषदद्वारा असे कार्यक्रम होत आहेत। तर त्याच धर्तीवर आपण भंडारात विश्व हिंदू परिषदेच्या सकल हिंदू समाज संमेलन मंगलमूर्ती सभागृह खातरोड इथे आयोजित केलेलं आहे। गुरुवार दिनांक 5/9/2024 रोजी संध्याकाळी 4 ते 7 पर्यंत तिथं आपले मुख्य वक्ता म्हणून प्रशांत तित्रे, विदर्भ प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद उपस्थित राहणार आहेत, ते संबोधित करणार आहेत। आणि तसेच महंत श्री मोहनदासजी महाराज आदिलाबादचे तेलंगणाचे संत आहेत, ते महाराणा प्रतापजीचे वंशज त्यांचे शिष्य आहेत। लक्ष्मणराजजी मेवाड यांचे शिष्य आहेत आणि त्याचबद्दल तीच माहिती आपण संपूर्ण हिंदू समाजाला, जिल्ह्यातील हिंदू समाजाला आमंत्रित करण्यासाठी व माहिती देण्यासाठी आजची पत्रकार परिषद घेतली। भंडारा से सी न्यूज़ संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। बाड़मेर में उत्तर लाई एयरबेस के पास में फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पायलट ने क्रैश से पहले इजेक्ट कर लिया था। जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब 10 बजे फाइटर प्लेन रहवासी
ढाणी से दूर जाकर क्रैश हो गया। विमान के क्रैश होने के बाद तेज धमाके के साथ आग लग गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद बाड़मेर कलेक्टर निशांत जैन, एसपी नरेंद्र सिंह मीणा सहित जिले के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। डिफेंस पीआरओ अजिताभ शर्मा ने बताया कि मिग 29 फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है। प्लेन क्रैश होने के बाद मौके पर आसपास लोग पहुंच गए। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भूमाराम गोदारा की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के खुर्द बेदानी मैदान में बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के बाद जितेंद्र पासवान ने अपने समर्थकों, शुभचिंतकों और पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी में शामिल होना उनके लिए गर्व की बात है और वे पार्टी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। पासवान ने बताया कि वे क्षेत्र की समस्याओं को समझते हैं और उनका समाधान करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। अंत में उन्होंने सभी से अपील की है कि वे एकजुट होकर पार्टी को मजबूत बनाएं और क्षेत्र की प्रगति के लिए मिलकर कार्य करें। क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम है प्रभा देवी, बेदानी खुर्द घर है। कल जो कार्यक्रम में आप लोग शामिल हुए थे, कैसा लगा आपको कार्यक्रम देखकर? बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो अभी ऐसा कभी देखबे नहीं किए थे और हम लोग देखे, बहुत अच्छा लगा देखने में। और सभी समाज का भी सबके सहयोगी रहा इसमें। तो क्या इस बार आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग तो पूरा अथी से सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग के तो है हैं, अपना अथी बेटा भतीजा हैं, तो हम लोग तो सपोर्टी में हैं। लेकिन हम लोग भी और पूरा बाकी में विधानसभा के सब जनता लोग से कहना चाहते हैं ही जो सब कोई मिल के सहयोगी करे और इनको विधायक बना करके तब देखेंगे जो हाँ विधायक जी करते हैं या नहीं करते हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे। भाई पहले बनाइए, उसके पहले तो कर दिए हैं बहुत सा सारा, जहाँ जिसको समस्या हुआ उसको समाधान किए हैं। तो क्या अपने बेटों को मार्गदर्शन दिए कि कैसे कैसे चुनाव में आना चाहिए और किस तरह से इनका एजेंडा होना चाहिए? हम लोग के जितना समझ में आता है उतना बताते हैं और कहते हैं सब ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। और हम कल बेदानी खुर्द के मैदान में जितेंद्र जी का ज्वाइनिंग था बहुजन समाज पार्टी में। इसमें तमाम जगहों से सारी महिलाएं और जो भी हमारे सहयोगी कार्यकर्ता लोग आए हुए थे। बहुत ज़्यादा संख्या महिलाओं की थी। किसी भी कार्यक्रम में हम कभी भी ऐसा नहीं देखे हैं जबकि इतनी ज़्यादा संख्या महिलाओं की होती है। हम लोग गांव-गांव गए थे, लोगों से बातचीत किए थे, अपनी बातों को बताए थे कि अगर एक दलित समाज का लड़का और एक गरीब समाज का बेटा अगर विधायक बनता है तो वो गरीबों की बातों को कैसे सुनेंगे और कैसे काम करेंगे। जिस बात से महिलाओं को लगा कि नहीं, इस समाज का ये बेटा है तो हमारी गरीबी के बारे समझेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसीलिए हमारी बातों को सुनकर समझकर सारे लोग आए थे। और अगर वो हमारी बातों को स्वीकार किए तब बैठे। 6-7 घंटा हमारा कार्यक्रम चला। उस कार्यक्रम में तमाम महिलाएं एकदम अपनी जगहों पे बैठी रही और जब तक कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ तब तक हमारे साथ बनी रही। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं उन तमाम महिलाओं को, अपनी सारी ननदों को, अपनी पूरे समाज में हमारी जो सास हैं, जो चाची हैं, हमारी जो हमारी फुआ हैं, सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। इसी तरह का आशीर्वाद हम लोगों पर हमेशा बनाए रखिए। मेरा नाम सुनैना देवी हुआ। कल जो कार्यक्रम हुआ था बहुजन समाज पार्टी का मिलन समारोह था, उसमें आप भी शामिल हुई थी ना? हाँ, शामिल हुए थे। कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे आप, जो जनसैलाब उमड़ा हुआ था? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा था। वैसा आज तक तरहसी में हम लोग कभी देखबे नहीं किए थे। जो भी मेला हुआ चाहे जो भी हुआ, इतना आज तक भीड़ है ये नहीं था। सबसे तो हम लोग खुशी हुए कि इतने बाप रे महिला कहाँ से आई। जेंट्स लोग ये थी, ताकि महिला के देखते हुए हम लोग को बहुत खुशी हुआ। और आज तक ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जितेंद्र पासवान जैसा। कहाँ पे आपका घर हुआ? हमको टरिया हुआ।
तो क्या आप लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, पूरा फुल सपोर्ट है हम लोग के। जो भी टरिया के जो भी पासवान लोग हैं सब एकदम पूरा, और जो है पूरा वहाँ के जनता लोग हर तरह से जितेंद्र पासवान को बुलाते हैं। जो भी इमरजेंसी में ये पहुँचते हैं, टाइम नहीं देखते हैं कि हम रात है कि मतलब क्या है, ये पहुँच जाते हैं। बाकी जनप्रतिनिधि पांकी विधानसभा के नहीं पहुंच पाते हैं कार्यक्रम को लेकर, या जो घटना नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं कुछ। आज जितेंद्र पासवान आए हैं यहाँ पार्टी विधानसभा में, तब आज सब पे नज़र खुला है। अब पहले से कुछ नहीं जानते हैं कि मतलब क्या है, कपड़ा है, लाता है, और वो सब हम लोग नहीं जानते थे। मिलन समारोह बहुजन समाज पार्टी का वैधानिक खुद में रखा गया था, इसको किस रूप में देख रहे हैं? कल का मिलन समारोह जो बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में आयोजित था, वह कार्यक्रम आने वाले पार्टी विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा को तय करेगा। कल का जो कार्यक्रम था वो पार्टी के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। और कल जो जनसैलाब जितेंद्र पासवान के मान सम्मान में, उनके हौसला अफजाई में कल जो जनसैलाब उमड़ा है, वो आने वाले पार्टी विधानसभा चुनाव में एक गरीब समाज के बेटा को, दलित समाज के बेटा को, हरिजन समाज के बेटा को विधायक बनाने की जो मंशा है, पार्टी विधानसभा क्षेत्र की जो दलित शोषित समाज है, उपेक्षित जो समाज है, वैसा समाज जिनके साथ काफ़ी लंबे वर्षों से भेदभाव हुआ है, आने वाले पार्टी विधानसभा चुनाव में वो हरिजन समाज, ओबीसी समाज, अल्पसंख्यक समाज, आदिवासी समाज एकजुट होकर इस गरीब के बेटा को, दलित शोषित समाज के इस बेटा को, जितेंद्र पासवान को विधायक बनाकर विधानसभा में इस बात के लिए निर्णय ले रही है कि यह घर का बेटा जो है आने वाले वक्त में 5 वर्षों तक पार्टी विधानसभा का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करेगा, समुचित विकास सुनिश्चित करेगा और प्राथमिकता के आधार पर दलित शोषित समाज को मुख्यधारा से जोड़ेगा। कल का जो जनसैलाब जो था, हमारे मान सम्मान को और हौसला अफजाई को लेकर, वो एक ऐतिहासिक जनसैलाब था और काफ़ी लंबे समय तक इस जनसैलाब को, इस मिलन समारोह को याद किया जाएगा। तरहसी से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।